गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 9th और 10th दोनों के लिए यूजफुल है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, तो ये एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। वेयर a0 a1 a2 and so on an are real number and is a non-negative integer and a0 a0 not equal to 0 is called a polynomial of degree n। तो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इसमें डिग्री जानना जरूरी है। डिग्री क्या है? तो डिग्री के लिए यहाँ पर जानेंगे कि मैक्सिमम पावर, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा गया है तो उसका मैक्सिमम पावर होता है, वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर इन पॉलिनोमियल उसका डिग्री हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे ले रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए, ये एक एग्जांपल है। इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर मेरा यहाँ 4 है, इसका मतलब इसका डिग्री 4 है। तो हमने अभी देखा पॉलिनोमियल के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और उसमें कौन कौन सा टर्म जरूरी है वो और चीज़ देखते जा रहे हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अलग अलग टाइप का पॉलिनोमियल है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी हम डिग्री का बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डिग्री है वो डिग्री हमारा होल नंबर हो सकता है। फिर आएंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल पे। कोई भी होल नंबर हम जानते हैं कि 0 1 2 एंड सो ऑन n तक कोई भी ये होल नंबर होता है, वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल पे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है। ऐसे होता है 6x + 2, लेकिन ये 1 यहाँ पर नोन है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। ऐसे आप ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लें, 5y + 3। 5y + 3 एक एग्जांपल है। यहाँ पर पावर नोन है कि ये 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। एक और आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा, इसका डिग्री 0 होगा, इसका डिग्री 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है 5 एक एग्जांपल लिया गया है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × x⁻0। ऐसे हम जानते हैं मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो ये 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर x⁻0 का वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे देख रहे हैं इसका वैल्यू 5 का 5 ही है। चूँकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला गया। लेकिन मैंने बोला था कि मैक्सिमम पावर ही उसका डिग्री होगा, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 0 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया? 0। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होगा और उसका डिग्री 2 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैक्सिमम पावर 2 है और इसका डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं 7y² + 5। देखिए 7y² + 5, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर x में पॉलिनोमियल है तो x का ही सभी कंपोनेंट होना चाहिए, y है तो y का ही सभी कंपोनेंट होना चाहिए। ये ध्यान रखने का चीज़ है। जैसे यहाँ पर y² + 5, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, यानी डिग्री इसका क्या हो जाएगा? 2, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? इसका डिग्री 3 होता है, इसका डिग्री 3 होता है। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 है। और ये भी देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का सभी कंपोनेंट x में है। दूसरा एग्जांपल में एक्स क्यू ये भी है, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ये ज़रूरी नहीं है कि 4x क्यूब लिखे तो यहाँ पर अगला स्क्वायर वाला ही हो जाए। स्क्वायर यहाँ पर 0 छिपा हुआ है, जैसे नहीं कुछ लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 4x क्यूब है उसके आगे वाला टर्म स्क्वायर नहीं है और फिर 2x + 3 इस तरीके का है, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर मेन उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है और डिग्री इसका 3 है। हाँ, स्क्वायर का टर्म नहीं है तो स्क्वायर का टर्म छिपा हुआ, जैसे यहाँ पर नहीं कोई है तो कोई कांस्टेंट होगा 0 × x², ये कांस्टेंट है। 0 × x² है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। स्क्वायर का टर्म है यहाँ नहीं है, लेकिन क्यूबिक है ना, मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसका 3 है। उसके बाद का पॉलिनोमियल आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 4 होता है, इसका डिग्री 4 होता है, इसका डिग्री 4 होता है। इसी एग्जांपल यहाँ लिया गया है, यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री 4 है, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यूबिक नहीं है, स्क्वायर है, फिर x का नहीं है, यानी क्यूबिक नहीं है, स्क्वायर है, x का नहीं है, एक कांस्टेंट 3 है। इसका मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 है, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 4 है। एक और आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल 0 होगा, एक ही एग्जांपल 0 है और इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। जीरो पॉलिनोमियल से नाम जानेंगे तो ये। हाँ स्टूडेंट, अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके प्रॉब्लम को डील करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे भी वीडियो आएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो। अभी लॉकडाउन चल रहा है जो कि स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो, मैं वो वीडियो अपलोड करते रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।